एवरीवन, मैं हूँ राधा चौहान और मेरे चैनल क्रिएटिव चौहान में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आई होप आप सब अच्छे होंगे और सेहतमंद होंगे और आप लगातार मेरी वीडियो के साथ भी बने हुए होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो है मनी सेविंग चैलेंज की वीडियो है और मेरे पास 2-3 कमेंट ऐसे आए हैं अभी। कोई जिसमें एक भैया हैं, उन्होंने कमेंट किया है कि मैं मतलब पर डे ऑटो चलाता हूँ और ऑटो चला के जो भी कमाई होती है उसमें से सिर्फ घर खर्च चल पाता है और मैं अपना पर्सनल खर्च चला पाता हूँ, मतलब पैसे नहीं बचा पाता। मेरे पास 20,000 रुपये का कर्जा हो गया है, मुझे वो कर्जा कम से कम मतलब 8 से 9 महीने में लौटाना है। तो कोई ऐसा सेविंग चैलेंज बताओ कि जिससे मैं पर डे सेविंग करके वो कर्ज वापस कर सकूं। तो आज का सेविंग चैलेंज उन लोगों के लिए बहुत फायदेमंद है जो लोग पर डे बहुत कम कमाते हैं और उसके बावजूद सिर्फ वो अपना खर्च ही चला पाते हैं और ज़्यादा पैसा नहीं बचता है। तो ये कम से कम 10 महीने का समय ड्यूरेशन मैंने इसमें 10 महीने रखा है। 10 महीने के अंदर आप आराम से 20 से 25,000 रुपये बचा सकते हैं और ज़्यादा अमाउंट जमा करेंगे तो ज़्यादा भी बचा सकते हैं। तो मैंने बड़ा ही इजी सेविंग चैलेंज बनाया है और इसमें मैंने एक ब्लूप्रिंट करके समझाया है और पैसे को कैसे कैसे मैंने बांटा है टाइम के अनुसार। तो आपको उसको ऐसे ही डिवाइड करके अपने पैसे को बचाना है। और ये 10 मंथ सेविंग चैलेंज है और 20K सेविंग चैलेंज है, 20,000 रुपये का सेविंग चैलेंज है। ठीक है, तो आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहना। और अभी तक आपने क्रिएटिव चौहान चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करना। रिसेंटली में एक कमेंट आया था कि मतलब 9-10 महीने में हमको 20,000 रुपये की बचत करनी है और ज़्यादा पैसा नहीं बचा पाते हैं। तो ये पूरा चार्ट एक तैयार किया है, आप इस चार्ट को देखिए और आसानी से समझ लीजिए। ठीक है, यहाँ पर मैंने लिखा है ये 20K सेविंग चैलेंज, मतलब 20,000 रुपये का सेविंग चैलेंज है ये। ठीक है, अब 20,000 रुपये हैं। देखो, अगर किसी के पास 20,000 रुपये इकट्ठे हों तो वो सेविंग चैलेंज की डिमांड ही ना करेंगे। और जिनके पास थोड़ा थोड़ा पैसा बचता है, ज़्यादा नहीं बचा पाते हैं, उन्होंने कहा है कि मैं ज़्यादा तो नहीं बचा पाता लेकिन थोड़ा थोड़ा बचा सकता हूँ, तो मुझे कम से कम 10 महीने में आप कोई ऐसा सेविंग चैलेंज बता दो जो 20,000 रुपये मैं इकट्ठे कर सकूँ। ठीक है, तो चलो मैं बताती हूँ। मैंने हमेशा कहा है आपको कि जब भी कोई बड़ा गोल होता है तो उसको हम डिवाइड करके पूरा करते हैं। जैसे कभी कभी होता है ना कि एक पूरा किसी 500 लीटर पानी है किसी ड्राम में, तो बोलेंगे कि इसको इकट्ठा उठा लो सर पे, तो नहीं उठाया जाएगा। अगर हम बकेट से थोड़ा थोड़ा निकाल के दूसरे में ट्रांसफर करेंगे तो वो हम आसानी से वो 500 लीटर पानी इकट्ठा कर सकते हैं। तो ऐसे ही पैसे का भी वही है, पैसा हम थोड़ा थोड़ा इकट्ठा कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये 20,000 रुपये हैं। 20,000 डिवाइड बाई 5 किया मैंने, मतलब 5 जगह बांटा है। 20,000 रुपये को मैंने 5 भागों में बांटा है और यहाँ पर अमाउंट निकल कर आया हमारा 4,000 रुपये। मतलब जब 20,000 को हमने 5 भागों में बांटा तो अमाउंट निकल कर आया हमारा 4,000 रुपये। ठीक है, और टाइम ड्यूरेशन हमारा क्या है, 10 महीने। अब जब 10 महीने का टाइम ड्यूरेशन है तो ये 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 5 भागों में डिवाइड किया, टाइम ड्यूरेशन हो गई हमारी 2 मंथ। अब यहाँ पर मतलब 20,000 रुपये 10 मंथ में, तो हम बांट के हमने किया तो 4,000 रुपये हमारे 2 मंथ में, मतलब हमें 2 महीने में 4,000 रुपये की सेविंग करनी है। ठीक है, अब ये 4,000 निकल कर आया है अमाउंट। देखो, 4,000 भी किसी किसी को बहुत लग रहा होगा मतलब 4,000 मैं कैसे बचाऊंगा, क्या करूंगा, 2 महीने है। लेकिन यहाँ पर टाइम ड्यूरेशन बिल्कुल एग्जैक्ट सही है हमारी। अगर हम 4,000 रुपये मेहनत करें तो 2 महीने में बचा सकते हैं, चाहे भले ही इनकम बहुत कम हो। तो उन्होंने मतलब कोई भैया हैं, उन्होंने मुझे मतलब कमेंट किया था, वो शायद वो ऑटो चलाते हैं, तो उन्होंने कहा है कि मतलब थोड़ा सा ही पैसा बचा सकता हूँ, मुझे ऑटो वाले का बाहर किराया भी देना होता है, मकान का किराया देना होता है और घर भी चलाना होता है। तो चलो ठीक है, कोई बात नहीं, इतना सारा है तो 4,000 तो 2 महीने में आप आसानी से बचा ही सकते हैं। अगर देखो आप 2 महीने में 4,000 नहीं बचा पा रहे हैं तो यहाँ पर मैंने क्या किया और इजी बनाया है इसको आगे चल के। यहाँ पर हम क्या करेंगे, 4,000 डिवाइड बाई 2 कर देंगे, क्योंकि यहाँ पर टाइम ड्यूरेशन 10 महीने के अकॉर्डिंग निकल कर 10 मंथ आया था, तो 10 मंथ में 2-2 मंथ का हमने सेशन रखा।
अब हमने क्या किया कि 4000 डिवाइड बाई 2 किया तो आंसर आया हमारा 2000। अब हमने 4000 को भी 2 भागों में डिवाइड कर दिया, क्योंकि 2 मंथ में ये सेविंग करनी है 4000 की, तो हमारा आंसर निकल कर आया 2000 रुपये। अब 1 महीने में 2000 रुपये तो आप आसानी से बचा सकते हो, चाहे कितना भी कम अमाउंट हो तो भी हम बचा सकते हैं, इतनी दिक्कत शायद नहीं होगी। आगे चल के चलो और इजी कर दूंगी। अगर आपको इसको पर डे में बचाना है, या तो आप 2 महीने के बाद सीधे 4000 रुपये किसी एक अकाउंट में जमा कर दीजिए। आपको ये क्या करना है, देखो पैसे बचाने हैं तो इसका अकाउंट आपको अलग से क्रिएट करना पड़ेगा, ठीक है। कोई भी एक बैंक में या फिर पोस्ट ऑफिस में आप सेविंग अकाउंट खोल लो, सिंपल वाला, क्योंकि 10 महीने बाद ऑलरेडी इस पैसे को आपको निकालना है, तो ठीक है। तो या तो 2 महीने के बाद आप जैसे जनवरी फरवरी के लास्ट में मिलाकर 4000 रुपये जमा कर दीजिएगा, ठीक है। तो आपके 4000 वो हो गए। आप 10 महीने लगातार करेंगे इस चीज़ को तो सिर्फ करना है 5 बार आपको, तो 20,000 रुपये आसानी से इकट्ठे हो जाएंगे। चलो वो भी नहीं हो पा रहा है आपसे, 4000 इकट्ठा नहीं हो पा रहे, तो आप 2000 कर दीजिए हर मंथ। जैसे 2000 जनवरी में, 2000 फरवरी में, क्योंकि ये अक्टूबर तक चलने वाला है। अक्टूबर में आपकी लास्ट किस्त होगी 2000 रुपये की, तो आप 20,000 आसानी से जमा कर। चलो वो भी नहीं हो रहा तो चलो और भी आसान करती हूँ इसको, ठीक है। अब यहाँ पर 2-2 हजार के 1-1 मंथ रखे हैं हमने, क्योंकि 1 महीने में 2000 रुपये की सेविंग करनी। अब हम क्या करेंगे, इस 2000 को डिवाइड बाई 30 करेंगे, ठीक है। क्योंकि 2000 रुपये की सेविंग 1 महीने में करनी है। 1 महीने में लगभग 30 दिन होते हैं, किसी में 31 भी होते हैं, ठीक है। तो वो आप अपने हिसाब से करेक्ट कर लेना। तो यहाँ पर ये 2000 रुपये, 2000 डिवाइड बाई 30 किया तो यहाँ पर जैसे वैसे अमाउंट निकल कर आ रहा था 66 रुपीज़, और कुछ लास्ट में 66 पॉइंट में आ रहा था, तो मैंने सीधा 67 कर दिया है। तो आप क्या करेंगे, 67 रुपीज़ पर डे डालेंगे। अगर जो लोग पर डे बचाना चाहते हैं, जिनको लगता है कि मैं पर डे बचाऊंगा, पर डे थोड़ा थोड़ा अमाउंट मतलब जमा कर देते, कहते हैं ना कि बूंद बूंद से घड़ा भरता है, तो ये 67 रुपीज़ जमा करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, चाहे कम कमाए या फिर ज़्यादा कमाए। जिन लोगों की कमाई कम है, खर्चे ज़्यादा हैं, उसमें से भी आप 9-10 महीने में 20,000 रुपये आसानी से बचा सकते हो, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, आप ये 67 रुपीज़ कोई इन्वेलप ले लो, या फिर कोई गुल्लक ले लो, कोई डब्बा ले लो, कोई पर्स ले लो, कुछ भी ले लो। सबसे पहले शाम को आप काम करके आएंगे, अपना पैसा लेके आएंगे, तो 67 रुपीज़ आपको पर डे डालना है उसमें, ठीक है। आप यहाँ पर ये मैंने 67 का मतलब करेक्ट अमाउंट निकाल के बताया है। आप यहाँ पर 70 रुपीज़ भी जमा कर सकते हैं, तो और ज़्यादा अमाउंट जमा हो जाएगा आपका। देखो 70 रुपये, 50 रुपये, 60 रुपये जमा करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। एक इंसान सुबह से लेकर 250-300 रुपये कमाता है, वो कम से कम 70 रुपये पर डे आसानी से बचा सकता है, तो आपका और भी ज़्यादा अमाउंट जमा हो जाएगा, ठीक है। अब ये टोटल सेविंग हो जाएगी आपकी 20,000 रुपये, और इसमें टाइम ड्यूरेशन है आपका 10 महीने का समय लगेगा, ठीक है। और 10 महीने में आप आसानी से 20,000 रुपये बचा सकते हैं। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं कि मैंने कैसे कैसे डिवाइड किया है और कैसे कैसे आपको इस पैसे को जमा करना है। चाहो तो आप 4-4 हज़ार 2 महीने में डालो, या फिर 1 महीने में 2000 डालो, या फिर पर डे बचा रहे हो तो 67 रुपीज़ पर डे बचा लो, ठीक है। आई होप वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।